जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। हमेशा कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। जिसको नरमी अता हुई, दुनिया आखरत अता हुई। जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बीजता है वही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ ना बीजो। मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ हैं, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। मेरा घर मेरे लोग, थकने लगता हूँ तो आवाज़ सी आती है, कोई और दो चार कदम मेरी तरफ मेरे लिए। जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता हो वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है। एहसास क्या है दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती। भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने ख़त्म हो जाते हैं। इख्तिलाफात रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इत्तेहाद छोड़ देना बेवकूफ़ी है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मवाकिफ नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद हो जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा हो जाता है। आसानियाँ तकसीम कीजिए वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं। कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिखरे हुए लोग। खुद से लिपटे हुए पत्थर से निकल आया मैं, मुझसे अब डर कि तेरे डर से निकल आया मैं। कहीं आप किसी के रास्ते से ज़रा सा कांटा हटा रहे होते हैं और कहीं आपके रास्ते को अल्लाह के हुक्म से गुलजार कर दिया जाता है। वो खफा भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह की तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक की हकीकी ताल्लुक़ को समझ सकें। उससे मांग कर रोते नहीं, उससे रो कर मांगते हैं। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नज़र आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। रूह और जिस्म की ख्वाहिश जुदा है, दोनों का साथ निभाया नहीं जा सकता। रूह की परवाज़ आलम बाला की तरफ है, जिस्म की ख्वाहिश ज़मीन पर रहने की है। जब तक इंसान का रूह जिस्म के साथ रहेगा, मकसद हासिल नहीं होगा। अगर आँख की बिनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। याद रखना दोस्तों, अगर आप महबूब का कुर्ब चाहते हैं फिर एक दूसरे से मोहब्बत करो, चाहे उनकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी, सिर्फ उनकी भलाई देखें। सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है।
محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی ہمارے حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے لیکن ہم اس کے طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیں۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو نہ خوش کرتے ہو اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، ورنہ غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں تاکہ محسوس کیا جائے کہ کوئی انمول یہاں سے گزرا تھا۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے میری عمر، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ سے کرتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ سے باتیں کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو مزید نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین۔